सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास भी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। श्री रामचरित तुलसी कृत जो है श्री रामचरितमानस के अंतर्गत आप जो है गुरुपद चरण वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसमें महाराज जो समाप्त हुआ तुलसीदास जी महाराज संत समाज का वंदना, ब्राह्मणों का वंदना की विशेषता है। वंदन से महाराज सबसे पहले तो अभिमान दूर हो जाता है। वंदना करने से महाराज जो है अभिमान दूर होता है और चार चीजें जो है अपने आप प्राप्त हो जाती है। कहने तुलसीदास जी महाराज कि बंदाम प्रथम महीसुर चरना अमोह जनित सब हरना मंगल भवनु अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बंदों प्रथम महीसुर चरना, मैं प्रथम ब्राह्मणों की वंदना करता हूं जो मोह से उत्पन्न हुए सब संदेहों को हरने वाले। प्रथम महीसुर अनेक वंदनाएं महाराज श्री वाणी विनायक, भवानी शंकर, वाल्मीकि जी, हनुमान जी, श्री सीताराम जी, पंचदेव, श्री गुरु महाराज, गुरुपदरज, गुरुपद, गुरुपदन, नख प्रयास, ये सब आप जो है महाराज बंदो सब कहा गया और महाराज सबका वंदना किया। और अब जो है महाराज बंदो प्रथम कैसे कहा, इस प्रश्न को उठा करके उसका समाधान महान भाव ने अनेक प्रकार से किया। अब यहाँ प्रथम शब्द क्यों आ गया? प्रथम शब्द प्रकरण के साथ है, अर्थात पहले वाणी विनायक से लेकर के महाराज प्रथम से लेकर के 4 सोटते तक देवताओं के लिए जिनमें चरित्र सहायता मिलती और पंचदेवों की वंदना किया। फिर 5वें सोठे से लेकर के वर्णव रामचरित भवमोचन तक दूसरा प्रकरण गुरुदेव वंदना का प्रकरण हुआ। अब इस चौपाई में तीसरा प्रकरण प्रारंभ किया। उसमें महाराज विप्र पद की वंदना करते हैं, क्योंकि चारों वर्णों में प्रथम वर्ण जो है ब्राह्मण। यहाँ ब्राह्मण के लिए महीसुर पद देकर के सूचित किया कि अभी तक स्वर्ग के देवताओं या ईश्वर कोट के वालों की वंदना किया। शंकर रूपिणम से नररूप हरि तक कह करके श्री गुरुदेव जी की गणना भी देव कोटि में किया। अब उन्हीं के साथ उनको रखा। अब भूतल के जीवों की वंदना प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले महाराज महीसुर अर्थात पृथ्वी के देवता है ब्राह्मण। अतः जो है भूतल के जीवों में प्रथम भूदेव की वंदना किया है। महीसुर शब्द से देकर के उनकी जो है पृथ्वी के जीवों में सर्वश्रेष्ठ और प्रथम वंदना योग्य जनाया। प्रथम शब्द महाराज बंदों के साथ नहीं, बंदमु प्रथम महीसुर चरना, इनमें महाराज जो है बंदों शब्द देकर के जनाया पृथ्वी के जीवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। महाराज बंदों के साथ, महीसुर के साथ प्रथम पूजनी जो विप्र हैं, पर प्रथम पूजनी तो महाराज गणेश जी हैं, ठीक है, पर वे भी तो ब्राह्मणों द्वारा ही पूजनीय है। जब हम जन्म होता है तब प्रथम ब्राह्मण ही नामकरण करते हैं, नक्षत्र का विचार करके पुजवाते हैं, तब गणेश जी का पूजन होता है।
इस प्रकार ब्राह्मण सर्व कार्य में सर्वस्थान में सबसे मुख्य है। सब कर्मों में प्रथम शब्द जो है इन्हीं का अधिकार है, तब ब्राह्मण को प्रथम पूजनीय कहा। जैसे कि वशिष्ठ आदि जिन्होंने स्मृतियां बनाई हैं, ऐसे भाग्यवान की श्री राम जी उनके शिष्य हुए। प्रथम महीसुर जो ब्राह्मण को सबसे प्रथम हुए। ब्रह्मा के मानस पुत्रों में महाराज कह रहे हैं ब्रह्मा जी सबसे प्रथम। इस प्रकार जो है सर्व कार्य में ब्रह्मा व ब्रह्मा के मानस पुत्र श्री सनकादि जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुए। पर इसमें आपत्ति यह है कि ब्रह्मा और सनकादि की वंदना तो आगे कभी नहीं किया, आगे चल करके ऐसा अर्थ करने से अन्य ब्राह्मणों की न्यूनता होती कि वे बंधन योग नहीं है। ब्राह्मण जगत विभूति में एवं नरों में आदि हैं, मैं उनके चरणों की वंदना करता हूं। ब्राह्मण ऋषियों से पहले, अतः महीसुर के साथ प्रथम शब्द दिया, यानी अब तक देवताओं और गुरु की वंदना किया। अब रामचरित वर्णन के प्रारंभ में महीसुर की वंदना करते और साधुओं के पहले ब्राह्मण की वंदना किया। अतः पहले कहा ये प्रथम महीसुर चरना। महीसुर क्यों कहलाते हैं महाराज? पृथ्वी पर ब्राह्मण जो है महीसुर क्यों कहलाते हैं, इसकी कथा स्कंद पुराण प्रभास खंड में है कि एक समय देवताओं के हितार्थ समुद्र ने ब्राह्मणों के साथ छल किया, जिसको जान करके ब्राह्मणों ने उसको जो अस्पृश्य होने का शाप दे दिया समुद्र, और शाप की ग्लानि से समुद्र सूखने लगा। तब ब्रह्मा जी ने आकर के ब्राह्मणों को समझाया और ब्राह्मणों ने की बात मान लिया। तब उनका वचन रखने और समुद्र की रक्षा भी करने के लिए निश्चय किया कि पर्व काल नदी संगम में सेतुबंध आदि में समुद्र के स्पर्श स्नान आदि से पूर्ण होगा। अन्य समयों में समुद्र अस्पृश्य रहेगा। और ब्राह्मणों को वरदान दिया कि आप लोग आज से पृथ्वी पर भूदेव के नाम से जाने जाएंगे। इसलिए यहां पर महीसुर शब्द कह करके जनाया कि मह्याम सुष्टु राजन्ते, अर्थात पृथ्वी, जो भी पृथ्वी अच्छी प्रकार से दीप प्रकाशित हो उनको महीसुर कहते हैं। जैसे स्वर्ग में इंद्राज प्रकाशित हैं, वैसे ही पृथ्वी पर ब्राह्मण। और कह रहे हैं कि बंदव प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। महाराज महीसुर कह करके वंदना किया। अब विशेषण दे रहे हैं, क्यों वंदना कर रहे हैं? वे देवतुल्य हैं, अर्थात वे दिव्य हैं, उनका ज्ञान दिव्य है। वे श्रोत्रिय एवं अनुभवी ब्रह्मनिष्ठ हैं, तभी वो सब संशयों को हरण करने वाले। गुरु वंदना में महामोह तम पुंजास वचन रविकर दिखाया था। वही यहां पर भी महाराज मोह से संशय होता है। मोह कारण है, संशय कार्य है, इसीलिए मोह जनित संशय कहा। यानी माया बस ज्ञान ढक जाता है और अज्ञान का छा जाना, यही मोह है। मगर कह रहे हैं कि जो है प्रगट ज्ञान हृदय असावा। महाराज जो है जब ज्ञान नहीं होता है तो भ्रम हो जाता है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो महाराज विशेषण अभिप्राय इसमें ग्रंथ में वर्णित वस्तु का निर्देश, अर्थात ये जनाते हैं कि यह ग्रंथ मोह जनित सब संशयों को दूर करने के लिए महाराज इसके अंदर क्षमता है। प्रत्येक संवाद जो इसमें जो है आए हैं उनका मूल संशय ही है। इसमें जो भी संवाद आए हुए हैं, सबसे पहले महाराज संशय भारद्वाज ने किया याज्ञवल्क्य से, सती शिव पार्वती जी ने शिव जी से किया, गरुण जी ने महाराज जो है काकभुसुंडी जी से किया, और हम लोग भी संशय के कारण ही जो है इस कथा को श्रवण करते हैं। यानी इसकी निवृत्ति के लिए पार्वती जी का संशय और श्री शिव द्वारा निवारण कहा गया, और श्री पार्वती जी के संशय के निवारण में श्री गरुण जी का संशय और भुसुंडी जी का निवारण। और महाराज इस प्रकार से शिव प्रसाद सब संशय गए हो। भारद्वाज जी के संशय की निवृत्ति ध्वनित है। बस यही रामचरित की समाप्ति पर कवि कहते हैं कि यह सब संशय शब्द जो यहाँ है वही कहते हैं महाराज कि सब विशेषणों में यही है संशय। प्रार्थना करते हैं कि मैं यह कथा संदेह मोह भ्रम को हरण करने के लिए लिखता हूँ, आप कृपा करें। हे ब्राह्मणों, हे ब्राह्मण देवता पृथ्वी के, आप लोग ऐसी कृपा करें कि मैं जो लिख रहा हूं इसमें सबका संदेह निर्वाण हो जाए। जो कोई इसे पढ़े या जो सुने उसके भी संशय दूर हो जाएं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जहां कहीं आप इस कथा को कहें वहां इस मेरी प्रार्थना को समझ करके आप संशय करने वालों के संशय शीघ्र हर लिया करें। यह विशेषण इससे दिया कि ब्रह्म ज्ञान, वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि सब के ज्ञाता ब्राह्मण ही होते हैं।
और कथा भी प्रायः ब्राह्मणों से ही सुनी जाती है। अतः जो संशय कथा में होते हैं उनका समाधान भी प्रायः उन्हीं के द्वारा होता है। इस विशेषण से ब्राह्मणों के लक्षण और कर्तव्य बताए हैं, जैसा कि महाभारत में, भागवत महापुराण में, पद्म पुराण आदि में कहे गए हैं। ऐसे भी ब्राह्मण होते थे। इससे आजकल के ब्राह्मणों को महाराज उपदेश लेना चाहिए कि वो भी जो है संशय को हरण करने वाली ऐसी जो है विद्या को प्राप्त करें, ऐसा समुदाय बनाएं, तो महाराज जो है जिससे कि सबका संशय दूर हो जाए। और जो है समस्त गुणों की खानी सज्जन समाज को प्रेम सहित महाराज सुंदर वाणी से प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी महाराज अग्नि चौपाई में लिखते हैं कि सुजन समाज सकल गुण खानी, और करमु प्रणाम सप्रेम सुबानी, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज सुजन किसे कहते हैं? कह लगे महाराज सज्जन साधु संत समाज समुदाय, यानी जो है सुजन समाज। यहाँ सुजन शब्द लिख करके आगे इन्हीं को साधु संत भी कहा है। सज्जन साधु और संत पर्यायवाची हैं, फिर भी इनके प्रयोग में कुछ भेद यहाँ दिखाते हैं कि सकल गुण खान होने से सुजन कहा है, और पराया काज साधने के संबंध से साधु है, मुद मंगल का विस्तार करने के संबंध से संत है। सकल गुण खानी, महाराज इससे जनाया कि जो गुण संसार में महाराज ग्रंथारंभ से यहाँ तक कहा आए हैं सबों की खान हैं संत महात्मा। सकल गुण खान से वे सब गुण यहाँ सूचित कर दिए। इस कांड में आगे दिए हैं जो अरण कांड में, सुनमुन संतन के गुण कहूं, जिनके जिनके ते कारण उनके बस रहूं। महाराज इस प्रकार से सज्जनों के संतों के लक्षण जो है जगह जगह जो है भगवान ने बताया। भेष नहीं बताया, लक्षण बताया है। शुभ गुण सुजन समाज में ही होते हैं। महाराज सज्जनों का समाज होगा तो वहां शुभ गुण होगा, अन्यत्र नहीं होगा। जो इनका संग करे उसी को शुभ गुण प्राप्त हो सकते हैं। यानी जो है सुजन कहते हैं, सुजन समाज सकल गुण खानी, खानी कह करके भी जनाया कि इनके गुणों का अंत नहीं है, अनंत हैं। कितने हैं कोई कह नहीं सकता, क्योंकि गुण तो इसी में पैदा ही होते हैं। भगवान श्री राम ने जो महाराज कह दिया नारद जी से कि हे नारद जी, सुनि मुनि साधुनु के गुण जेते, और कही न सकहीं सा रद सुति से ते, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज यहाँ मन वचन और कर्म तीनों से प्रणाम सूचित किया। सप्रेम से मन, सुबानी से वचन, करौ से कर्म, यानी तीन प्रकार से। पहले गुरु जी की वंदना किया, फिर ब्राह्मणों की किया, तब संतों की किया। इस कर्म का भाव यह है कि विप्र श्री राम रूप है। कहते ममूर्त मही देव मई है, विनय पत्रिका में भगवान श्री राम का रूप बताया है। और गुरु जी श्री राम जी से भी विशेष हैं। यथा जो है भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है वाल्मीकि जी ने, तुम ते अधिकी गुरु जी अजानी, और सकल भाय से वही सन्मानी। यही कर्म ग्रंथ में चरितार्थ भी किया है, अर्थात कर्तव्य द्वारा दिखाया गया है। महाराज यहाँ प्रथम गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करना बताया। भगवान श्री राम जब आए तो पुन वशिष्ठ पर सिर नाए, प्रेम सहित मुनिवर उर लाए। और यहाँ प्रथम गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करना है, तब ब्राह्मणों को किया। विप्र बिंद बंदे दो भाई, यानी इस प्रकार कुल इष्ट सरिष्ठ वशिष्ठ पूजे। महाराज जो है महाराज दशरथ के विषय में बताया है कि कुल इष्ट सरिष्ठ वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही, कौशिक कहीं पूजत परम प्रीति की,
रीति तो न परे कही। वामदेव आदि गिरिश पूजे मुदित महीश। यहाँ दोनों गुरुओं को प्रथम पूज करके तब ब्राह्मणों का पूजन है। यानी जो है बताया, पूजो गणपत गुरु कुल देवा, सब विद करो भूम सुर सेवा। इसमें पहले गुरु पूजा का उपदेश, तब ब्राह्मण सेवा। पुनः गुरुपद रिपीत नीति रत जयी, द्विज सेवक अधिकारी तेई। महाराज एक गुरु के चरणों में प्रीति हो, नीति में रत हो, और महाराज द्विज सेवक हो। इसमें प्रथम गुरुदेव को कहा, अब द्विज को। विप्रपद पूजन का फल जो है महाराज संत मिलन है। कह रहे महाराज इसलिए प्रथम विप्र चरण की वंदना किया, तब संत की। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि महाराज पुण्य पुंज बीन मिलहीन संता, और सतसंगति सिद्धि करयंता। अब पुण्य पुंज क्या? पुण्य पुंज के बिना महाराज संत नहीं मिलते, तो पुण्य कहाँ से लाएं? तो कह रहे पुंज की गठरी एक ही है। कौन सी? पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, और मन क्रम बचन विप्रपद पूजा। महाराज जब ऐसे पुण्यों का समूह एकत्र होता है तब संत मिलते हैं। इसको चरितार्थ किया पात्रों के द्वारा अनुकूल आचरण। श्री भरत जी रामचरितमानस में महाराज जो है दशरथ के द्वारा दिखाया कि विप्रु साधु सुर पूजत राजा, और करत राम ही तो मंगल काजा। महाराज विप्र बंधन कारण रूप है और साधु वंदना कार्य रूप है। कारण के अनंतर ही कार्य होता है। विप्र वंदना के पीछे साधु वंदना का यही कारण है। मंगलाचरण के द्वारा तुलसीदास जी महाराज उपदेश दिया है। मानस में श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से जो भक्ति के साधन कहे हैं, उसमें उन्होंने पहले ही कहा, पथमा ही विप्र चरण अति प्रीति, और नीति निज 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 धर्म निरत सूति नीति। महाराज ये सबसे पहले बताया। महाराज संत पद प्रेम पीछे कहा है, इसी भाव से यहाँ संत के पहले विप्र वंदना किया। प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, तब जो है अंत में संत चरण पंकज अति प्रेमा। बहुधा ब्राह्मणेतर ही भगवत भक्त होते हैं। महाराज उनकी ब्राह्मणों में कभी अनादर बुद्धि न होने पाए। यानी आज संत रविदास जी की जयंती भी है, आप सब जानते हैं। ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन ब्राह्मणों से भी ज्यादा जो महाराज उनकी पूजा क्यों होती? क्योंकि महाराज वो जो है ब्राह्मणों में कभी अनादर बुद्धि न होने पाए, इस विचार से संत के पहले ब्राह्मणों का रखा गया। यानी साधु ब्राह्मण, ब्राह्मण साधु की सेवा करना है। महाराज सुजन समाज सकल गुणों की खान है, यह कह करके आगे उनके गुण कहते हैं कि गुण खानी क्या है। महाराज जाड धियो हरत सिंचति वाच सत्यम, मानोन्नतिर्विषम पापम पाप करोति, चेत प्रसादयुत चिच्छुत नीति कीर्ति सत्संगति कथय किन्न कराशमान। भर्तहरि जी के महाराज शतक में लिखा हुआ नीति शतक में, अर्थात सज्जनों की संगत बुद्ध की जड़ता जो है नष्ट कर देती, अज्ञान नाश हो जाता है, वाणी को सत्य से सींचती है और मान की उन्नति करती है, पाप नष्ट हो जाता है, चित्त को प्रसन्न करती है और दिशाओं में कीर्ति फैलती है। कहिए तो वह मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती। महाराज सत्संगत जो है ऐसी विशिष्ट है कि जो महाराज इसलिए उनको प्रणाम कर रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना है। अगली चर्चा में आपके महाराज साधु के चरित्र के विषय में चर्चा सुनेंगे आप। अभी वंदना कांड है, बड़ा विशिष्ट प्रसंग चल रहा है, बड़ा गूढ़ है, समझने में थोड़ा कठिनाई भी होती है, लेकिन यह है कि इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए 2 बार भगवान का नाम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो,
विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। सभी संत भक्तों को, कथा प्रेमियों को जय जय सिया राम।